नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए साथियों, पूरी दुनिया को जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है उसकी दूसरी जो लहर है उसका सामना कर रही है और भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है, उसने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वो ग्रामीण स्तर तक भी की है। मैं आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चार्य का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज जो 45 वर्ष से ऊपर की जो व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है, उनके यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है और पूरा स्टाफ जो मेडिकल डिपार्टमेंट का वो लगा हुआ है। और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जिनकी उम्र 45 या उससे ऊपर हो चुकी है तो वो भारत सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, राजस्थान सरकार मेडिकल डिपार्टमेंट है वो जो सुविधा उपलब्ध करा रहा है, उनका आप पालन जरूर करें। आइए पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारियां है उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा जो कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप यहां पर चल रहा है, जहां पर जिनकी उम्र 45 या उससे ऊपर है उनके यहां पर वैक्सीनेशन के टीकाकरण किया जा रहा है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सुनील मील है। मैं यहाँ PIC शोभा सर पे मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। मील साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कार्यकर्ता के रूप में अपॉइंटमेंट कर रखा है। फिर हमारा कंप्यूटर पे रजिस्टर कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके वेरीफाई होने के बाद में हम वहाँ टीकाकरण के लिए भेजते हैं और वहाँ पे हमारे सिस्टर टीकाकरण करते हैं। सर, एक बात बताएं, आपने टीकाकरण लगातार काफ़ी दिनों से लगातार चल रहा है, लगभग पिछले 60 दिनों से चल रहा है, तो इनका कोई साइड इफेक्ट तो कहीं पर देखने को नहीं मिला है ना? नहीं, ऐसा कोई केस आया नहीं है। इक्का दुक्का केस है तो, लेकिन बड़ा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन का ये कोविड के लिए बहुत उपयोगी है। मेरा सबसे निवेदन है कि 45 से ऊपर जो भी हैं वो सभी वैक्सीनेशन के लिए आए। जो इसमें तो मोस्टली तीन लोगों को अवॉइड करते हैं अपन वैक्सीन के लिए। एक कोई मल्टी ड्रग रिएक्शन होता है उनको, सेकंड प्रेग्नेंट लेडी और तीसरी धात्री माता होती है उनको। तो सर, आप ये जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से फॉलो करते हैं, कितना स्टाफ से वो आपका यहाँ पर लगा हुआ रहता है? यहाँ पे हमारा 5 लोगों का स्टाफ टीम काम करती है और हर जितने हमारे सब सेंटर हैं उन पे सब पे वैक्सीनेशन हो रहा है। सर, एक दिन में एक ही सब सेंटर पे वैक्सीनेशन होता है। सर, कुछ लोगों में भ्रांतियां फैल रही है कि टीकाकरण लगवाने के बाद नुकसान होने वाला है, या यदि टीका लगवाते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें वो लगातार आपने नोटिस की है, तो आप उन लोगों को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ, हमारी मेडिकल की टीम ने पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में सबसे पहले मेडिकल की टीम ने कोरोना का टीका लगा चुका है। किसी के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए सबसे यही निवेदन है कि ये कोरोना से बचाव के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का टीका लगवाएं और हमारी सहायता करें। इस हमें पूरे देश को एकजुट होकर हमको लड़ने की आवश्यकता है इस टाइम। सर, ये जो दूसरी लहर है, पिछली बार कोविड-19 की जो लहर देखने को मिली थी, लोग कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी ये खबरें पहुंच रही है, और यदि बात करते हैं तो कुछ चीज़ें सामने ये आ रही है कि पिछली की तुलना में ज़्यादा घातक है, ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इस समय लोग जो अवॉइड कर रहे हैं कुछ चीज़ों को कि हमें मार्केट में बिना काम ही जाना है, या इधर उधर जो लोग बिना काम ही जॉगिंग के लिए निकल रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से? ये हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब ने कल से कोविड कर्फ्यू लगा दिया है और मार्केट तो बंद है वैसे ऑलरेडी। और मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस बार कोरोना ज़्यादा यूथ में आ रहा है और अपने ग्रामीण क्षेत्र में 30% लोगों ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। 30% लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं मोस्टली। तो इस बार इसका बचाव यही है, मास्क से और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंस रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ ये थे स्नेहल जी मील, जो कि PSC सेंटर शोभा सर हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटी है और आज ये चारिया में जो कैंप कर रहे हैं, कोविड-19 वैक्सीनेशन का कैंप कर रहे हैं। और इन्होंने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप जितना लोगों से अवॉइड करोगे, जितना भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहोगे, और विशेष रूप से इन्होंने कहा है कि आप टीकाकरण जरूर लगाएं, क्योंकि इन्होंने एक बात कही है कि सबसे पहले हमने मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर इन चीज़ों का प्रयोग किया है और उसके बाद आम पब्लिक के लिए ये टीके हैं उनको उतारे गए हैं। ये लगातार वैक्सीनेशन जारी है उसमें किया जा रहा है और ये
केपी मेर्सी है, जो चारिया में बहुत लंबी सेवाएं अपनी लगातार दे रही है। और जितने भी 45 या उससे उम्र के जो भी लोग हैं, उन सभी के यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से पूरी मेडिकल सुविधाओं के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर आधे घंटे तक के लगातार इंतज़ार भी करवाया जा रहा है, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान यहाँ पर किया जा सके। और ये जो नेमीचंद जी गौड़ है, उनका वैक्सीनेशन का ये दूसरा टिक्का है जो लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जो भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है, उन्होंने लगातार जो वैक्सीनेशन जैसे जैसे अवेलेबल हो रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट में, वैसे वैसे यहाँ पर लगातार जो टीकाकरण है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी टीका लगाया जा रहा है, कोरोना वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया। उसके बाद ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने समझ रखी या वो फॉलो करवाते हैं कि जिसके भी टीका लगाया जाता है उसको 30 मिनट तक बैठकर यहाँ पर वेट करवाया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग हैं, उनको पूरा सोशल डिस्टेंस है उनका भी पालन किया जा रहा है, और दूर दूर यहाँ पर बिठाया जा रहा है। बातचीतें करने का भी प्रयास करते हैं हमें, जिस प्रकार से कि टीका लगाने के बाद लोगों से क्या को महसूस हुआ, कोई चक्कर तो नहीं आ रहे कहीं को नहीं भाई अरे मन तो थाने लोगन थे कहना चाहो कि जगह नहीं लगवा रहे बान भी टीको लगवाना चाहिए? लगाना चाहिए जो टीको तो कोई भी कोई बात थोड़ी है, कोई लगाओ से डर क्या कोई थे लगाने के बाद में यह तो कोई नहीं है कि कोई उल्टी चक्कर यहाँ की कोई? कहीं को नहीं है भाई, दूसरे उम्र गारंटी है कोई। बिल्कुल, इन्होंने साफ कहा है कि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, और से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने टीको लगाया, किसी को लग रहे हैं लगाए को नहीं काल था लगाए को नहीं, तो थे इंतजार में हो तो थान कोई मन में कोई खौफ भय तो डर तो को नहीं का टीको लगा से जगी उसी ना भाई आपने क्यों डर को नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ें साफ जाहिर तौर से दिख रही है कि लोगों के मन में जो बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जो चीज़ें दिखाई जा रही है, जिस प्रकार से खौफनाक मंजर दिखाए जा रहे हैं, वैसा पब्लिक में नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमें मेडिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से सुविधाएं हमें लगातार मिलती रहे, और जो ये हमें ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो एक दिक्कत आ रही है उनका सामना करने का केवल एक ही तरीका है कि हम मेडिकल डिपार्टमेंट है उनका कोऑपरेट करें, और वो हमें जैसी सुविधाएं हमें लगातार प्रदान कर रहे हैं हम उनका लगातार फॉलो करें। और भी लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया उसके दृश्य आपको लगातार शेयर करवा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो 45 या उससे उम्र दराज के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, चाहे वो महिलाएं या पुरुष हैं। और जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। 30 मिनट तक इनको यहाँ पर रखा जाता है, और उसके बाद अगर कोई, अभी तक देखने में नहीं मिला है कि कोई साइड इफेक्ट हो, लेकिन ये इनका उपचार भी करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं बजरंग सिंह जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बजरंग सिंह जी, टीका लगाने के बाद आपके कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत नहीं हुई, और सेकंड टीका लगाया, कोई दिक्कत नहीं। पहले टीका लगाने के बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? बुखार चढ़ी थी एक दिन के, तो उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो गया? सब कुछ सामान्य हो गया। एक बात बताएं, जो लोग हैं कहीं आपके मन में जब टीका लगाने गए थे उस समय कोई डर कुछ भी नहीं, निसंकोच होकर लगाया एकदम आराम से। चलिए, ये थे हमारे साथ बजरंग सिंह जी। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो काफ़ी वयोवृद्ध है, रुगाराम जी से। रुगाराम जी, क्या कहीं महसूस हुआ टीका लगाने के बाद में? की कौन महसूस होता है टीका लगाने के बाद में? कोई मन में कोई की तरह की कोई घबराहटी का नहीं, तो घबराहटी का नहीं, कोई और कोई बेमार बात कोई। बिल्कुल, सभी लोगों ने ये साफ चीज़ें जाहिर कर रही है कि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लगातार यही चीज़ें हैं। यहाँ के जो प्रशासन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ के पूर्व सरपंच हैं, उनके अलावा कई लोग हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे कि वो क्या मैसेज देते हैं। हमने जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया है उसके जो दृश्य हैं, किस प्रकार से यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप है वो किया जा रहा है, उनके लगातार शेयर करवा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं, ये भी नज़र डालते हैं तो जैसे भोजराज सिंह जी राठौड़ हैं, उनके अलावा हरी सिंह जी राठौड़ हैं, उनके अलावा जो राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं छगन सिंह जी शेखावत है। ये केवल यहाँ पर स्वयंसेवक के रूप में है, कुछ लोग टीका लगवाने के लिए आए हुए हैं। और ये सरपंच प्रतिनिधि राजस्थान सरकार ने जो टाइटल है वो हटा दिया है, यानी कहा जाए कि समाज सेवी के रूप में है बजरंग जी बोचीवाल है वो है, और पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है जो हर सामाजिक कार्य में अपनी सेवाएं बखूबी निभाते हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। राजेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं कहना चाहूँगा, ये सिर्फ सरकार का कार्यक्रम नहीं है। जब तक जन सहयोग और जन समर्थन नहीं मिलेगा निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सभी जनता से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाकर अपने कर्तव्यों को इतिश्री नहीं करें, भाग लेकर सभी लोगों को प्रेरित करें कि राजस्थान में हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन ले, जिससे सरकार और समाज में अच्छा संदेश जाए और सफलता मिले।
राजेंद्र सिंह जी, कई भ्रांतियां समाज में देखने को मिल रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कई चीज़ें सामने आ रही है। कुछ लोग घबरा रहे हैं कि हमें टीका लगाने से पता नहीं है क्या हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स है वो प्रयोग कर रहे हैं लोगों पर, तो इन बातों में कितनी सच्चाई लगती है आपको? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ मन घड़ित बातें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही है। निश्चित रूप से वैक्सीनेशन से अगर 2 डोज ले लिया है तो आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और जो इमरजेंसी में पहुंचने वाले हैं, जो मृत्यु की दर निश्चित रूप से कम होगी। और सफलता पाने के लिए वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मैं भारत सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद करता हूं कि बड़े प्रोग्रामों को में भाग लेकर जनता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर निश्चित रूप से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाने की कृपा करें। बिल्कुल, इन्होंने साफ कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इस डिपार्टमेंट, इस कार्यक्रम में शामिल हो। और हमारे साथ बजरंग जी बोचवाल भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहोगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? आपकी ग्राम पंचायत में, आपके गांव में ये चल रहा है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने जो चैनल चला करके जो जागृति दी है उससे जनता को पूरा लाभ मिलेगा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इसको रोकने का एक ही उपाय है, मास्क लगाओ, 2 गज दूरी बनाओ। और अब जो वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है वो एक इंजेक्शन लग चुके हैं लगभग, दूसरा इंजेक्शन चालू हुआ है। और 45 साल की उम्र के बाद में जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है उसको देखते हुए ये रोग है, जो टीकाकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर काबू पाया जाएगा। और जो भ्रांति फैला रहे हैं कि वैक्सीन से माथा दर्द होता है, ये हो रहा है, वो है, सारी भ्रांतियाँ हैं। मैंने खुद इंजेक्शन सबसे पहले लिया है और एकदम आराम से, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, न ही मेरे परिवार को किसी को तकलीफ़ हुई है, न कोई कैंप में जितने आदमी गए हैं उनको किसी को तकलीफ़ हुई है। मैंने किसी की तकलीफ़ नहीं देखी है, ये सत्य है। वैक्सीन जब तक नहीं लगेगी तब तक इस बीमारी पे काबू नहीं पाया जाएगा। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि मैंने दूसरा टीका लगवाया, किसी तरह की दिक्कतें मेरे सामने नहीं आ रही है। राजस्थान पुलिस है वो वैसे भी कोरोना में बहुत बड़ी अपनी सेवाएं वो लगातार पिछले साल भी दी, वर्तमान में भी दी, उनसे भी संदेश लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है छगन सिंह जी शेखावत साहब जुड़े हुए हैं। छगन सिंह जी, क्या कहना चाहोगे जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको? मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो डिस्टेंस बना के रखें और मास्क का प्रयोग करें। ये ज़्यादा महामारी ज़्यादा फैल रही है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों में संदेश जा रहा है। तो मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा लोगों तक ये पहुँचे और मास्क लगा के रखें और दूरी बना के रखें और टीका लगवाएं। बिल्कुल, इस समय आपकी छगन सिंह जी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि कोई भी जब संकट आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले पुलिस को ही उतारा जाता है यहाँ पर। तो पुलिस दोनों तरीके काम में लेती है, पहले प्रेम से समझाती है, फिर दूसरा तरीका भी काम में लेती है। तो आप अपनी तरफ से जो नौजवान साथी सुन रहे हैं, क्योंकि कानून तोड़ने के लिए विशेष रूप से जो ज़्यादा यंगस्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या होने वाला है, बाहर भी चले जाएंगे तो कौन रोकने वाला है, तो उनको आप अपनी तरफ से? मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गाइडलाइन की पालना करें और महामारी से बचने की कोशिश करें, लोगों तक संदेश पहुँचाएं। बिल्कुल, इन्होंने साफ कहा है। डॉक्टर स्नेहल जी मील थे उनके साथ, और पूरे जो पूर्व सरपंच है राजेंद्र सिंह जी, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कहा जाए बजरंग जी बोचीवाल है, काफ़ी सारी जो टीम है उनके साथ में हमने ये पूरा कार्यक्रम है उसका दौरा किया। और जहाँ पर भी अगर आपको कैंप लगता है, जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का कैंप आपको नज़र आता है तो वहाँ पर आप जरूर जाएँ और बेझिझक होकर वहाँ पर टीका लगाएं, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमने लोगों के ऊपर प्रयोग करने से पहले हमने सबसे पहले हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसने वैक्सीनेशन करवाया, उन्होंने टीके लगवाए। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया से।